खबर आई है देहरादून से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अंकिता के साथ हत्या से पहले रेप नहीं हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट के सामने फॉरेंसिक और डीएनए की रिपोर्ट खोली गई और सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि हत्या से पहले अंकिता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी की मौत को महीना बीत रहा है। वक्त की रफ्तार से जांच भी आगे बढ़ रही है और आरोपियों पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। लेकिन इस केस से जुड़े एक अहम सबूत को जब कोर्ट में पेश किया गया तो सबसे बड़ा सच सामने आ गया। अंकिता भंडारी की डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में जज के सामने खोली गई, जिसमें अंकिता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। यानी मौत से पहले अंकिता के साथ दरिंदगी नहीं बल्कि पूरे होशो हवास में कत्ल को अंजाम दिया गया। दरअसल इस केस से जुड़े जिन सैंपल को जांच के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक लिए भेजा गया था, उसमें से 4 की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जा चुकी है। वहीं अब डीएनए रिपोर्ट आने से ये साफ हो गया है कि अंकिता के मर्डर से पहले हत्या आरोपियों ने किसी घिनौनी वारदात को अंजाम नहीं दिया था। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में पहले जो कयास लगाए जा रहे थे उनसे अब पर्दा उठ गया है। डीएनए रिपोर्ट अंकिता की आ गई है, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा गया कि अंकिता के साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं हुआ है। जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अंकिता के साथ कहीं ना कहीं कोई रेप की घटना हुई है, उससे अब पर्दा एक तरफ से उठ गया है। भले ही अब कई और रिपोर्ट सामने आएंगी, जिसको लेकर कई खुलासे भी सामने आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एसआईटी जल्द ही चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है। 500 पन्नों की चार्जशीट में करीब 30 गवाहों के बयान होंगे, जिनमें से 6 मुख्य गवाहों के पहले ही 164 के बयान कोर्ट में दर्ज करवाए जा चुके हैं। वहीं केस और मजबूत करने के लिए देहरादून एफएसएल और चंडीगढ़ सीएफएसएल लैब के 4 सैंपलों की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। वहीं इस केस से जुड़े साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रारंभिक, जिन्हें पुलकित और उसके साथियों के अलावा रिजॉर्ट में बरामद किया गया था, इन एविडेंस को भी कोर्ट में जमा किया जा चुका है। आपको बता दें कि बीते 18 सितंबर को अंकिता भंडारी की चीला नहर में धक्का देकर हत्या की गई थी और हत्या आरोपी अंकित और पुलकित ने कई दिनों तक पुलिस को गुमराह रखा था। 24 सितंबर को चीला नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड के लोगों में भारी आक्रोश था, जो अब तक शांत नहीं हुआ है। वहीं हत्या आरोपियों को 23 सितंबर को गिरफ्तार कर पौड़ी जेल भेज दिया गया था और अभी तीनों आरोपी पौड़ी जेल में बंद हैं, जबकि एसआईटी पूरे मामले की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर सैनिक कल्याण विभाग में सैनिक कल्याण अधिकारी पर महिला कर्मचारी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और महिला कर्मचारी का आरोप ये है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उन पर आए दिन चोरी का आरोप लगाते हैं और फिर उनकी तलाशी भी ली जाती है। वही महिला कर्मचारी ने अभद्र भाषा में बात करने के आरोप भी अधिकारी पर लगाए हैं। परेशान होकर कर्मचारियों ने आज कार्य बहिष्कार कर दिया। अधिकारी से अपने व्यवहार पर माफी मांगने की मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो काम बहिष्कार हम जारी रखेंगे। इस बीच जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने मेरे से बदतमीजी की और गलत व्यवहार किया। इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कुछ होश में भी न थी। मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट भी हुई थी और कहने कि मेरे साथ ना गलत हुआ तो मैं कितना झेलती थी। 15 साल की मेरी यहाँ पर ड्यूटी हो चुकी है और इन लोगों ने मेरे को बहुत गलत हुआ और उसके बाद भी टॉर्चर होता है। उधम सिंह नगर के किच्छा में एक महिला को उसके पति ने बीच सड़क पर 3 तलाक दे दिया। बताया जा रहा है कि दहेज के 5 लाख रुपए और कार नहीं देने पर पति नाराज हो गया और बीच सड़क पर उसने 3 तलाक दे दिया। दरअसल 1.5 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी और अब महिला की शिकायत के बाद मामले को महिला हेल्पलाइन भेज दिया गया है। महिला ने शादी से पहले भी सितारगंज कोतवाली में अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद अब समझौता कर लिया गया था और समझौते के बाद शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद से ही महिला को लगातार ये परेशान कर रहा था। अब पति ने बीच सड़क पर 3 तलाक दे दिए। पति और उसके जो परिवार वाले हैं वो उससे तलाक की उसकी दहेज की डिमांड कर रहे हैं। 5 लाख रुपए वो दहेज में मांग रहे हैं। तो वो तहरीर प्राप्त हो गई है। वो तहरीर को हमने काउंसलिंग के लिए भेज दिया है। महिला प्लान काउंसलिंग के बाद जैसे उनकी बीच में अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो मुकदमा पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार में प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज प्रशासन की टीम हरिद्वार के भगत सिंह चौक से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत करती नजर आई। और पीडब्ल्यूडी की सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर जमकर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और साथ ही कई विभागों के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि हरिद्वार में 17 विभागों की संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट डीएम को भेजी गई और आज से अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कर दी कि अतिक्रमण हटने के बाद जो संबंधित जो एसएचओ होगा उसकी ड्यूटी होगी कि वो दोबारा जो है वहाँ पर अतिक्रमण न होने दें एंड टोटली दिस एसओ इज रिस्पॉन्सिबल अगर उसमें दोबारा अतिक्रमण होता है, ये डीएम सर के डायरेक्शन में। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिन के दौरे पर हल्द्वानी में हैं और इस दौरान विजयवर्गीय ने सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की तारीफ की और मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई। विजयवर्गीय ने राज्य में किसी भी तरह के सत्ता परिवर्तन से साफ इनकार किया है और कहा है कि सरकार और संगठन के बीच काफी अच्छा तालमेल है और दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ के समाचार पत्रों में देखने के बाद पता लगा कि मैं कुछ आया हूँ और कुछ यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। कोई परिवर्तन होने वाला है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है और संगठन और सरकार के तालमेल भी बहुत अच्छा है। इसलिए इस प्रकार की कोई